जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज अपन फिर स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में अपन पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसका मतलब है अमीबा को कुछ हम खिलाएंगे, उसको हेल्दी बनाएंगे और यहां से मार्क्स भी ले जाएंगे, क्योंकि यहां सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बेसिक के लिए मैंने बनाया डिफरेंट स्टेप इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन इज दैट इस होलोजोइक पे फोकस करो बेटा। होलोजोइक का मतलब होता है कि जो सॉलिड फूड पार्टिकल को क्या करता है, फीड करता है। इसका मतलब यहां पे दो चीजें आएंगी, एक बेटा आएगा अमीबा और एक आएगी हमारा ह्यूमन बीइंग, अपन लोग आएंगे। अमीबा भी होलोजोइक होता है और अपन लोग भी होलोजोइक होते हैं। इस चीज को एकदम यहाँ क्रिस्टल क्लियर याद रख लो। ओके, इस टॉपिक को कवर करने से पहले अपन प्रीवियस क्लास को रिवाइज करते हैं। तो मैंने पढ़ाया था आपको लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में इंपॉर्टेंट एक थिंग्स बताई थी, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक हमने कहा था देयर आर टू टाइप। फर्स्ट इज हमारा था कैटाबॉलिक, सेकंड हमारा था एनाबॉलिक। उसमें हमने बताई थी तुम्हें चार प्रोसेस, एक बताया था न्यूट्रिशन, एक बताया था हमने तुम्हें रेस्पिरेशन, एक बताया था ट्रांसपोर्ट और एक बताया था मैंने एक्सक्रीशन। इसके बेसिस पर मैंने तुम्हें न्यूट्रिशन एक्सप्लेन किया था। तो न्यूट्रिशन में क्या कहा था, टेक फूड एंड यूटिलाइज। जो फूड था वो हमारा न्यूट्रिएंट था। न्यूट्रिएंट्स हमारे दो टाइप के थे, एक हमारा था ऑर्गेनिक और एक था इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक होते हैं यही हमारा मिल्क, एग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। जो हमारा इनऑर्गेनिक था वो वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड थे और हमारे मिनरल थे। इसके बेसिस पर मैंने मोड डिसाइड किए थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया था, एक ऑटोट्रॉप बताया था, एक हेटरोट्रॉप बताया था। ऑटोट्रॉप में दो बताए थे, एक हमारा फोटोसिंथेटिक और एक हमारा केमोसिंथेटिक। जो फोटो था उसमें लाइट एनर्जी, केमोसिंथेटिक में केमिकल एनर्जी यूज होती थी। और जो हमारा हेटरोट्रॉप, हेटरोट्रॉप में मैंने बताया था जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इसमें थ्री टाइप्स थे। एक हमारा था सेप्रोट्रॉप, ओके, जो सड़े गले खाते हैं, उसका जो मेन एग्जांपल था फंजाई। फिर हमारा पैरासिटिक बताया था, इसका जो मेन एग्जांपल, पैरासिटिक मतलब अदर पर डिपेंड करता है, उसका जो एग्जांपल था वो था कैस्कटा, ओके। फिर हमने बताया था तुम्हें होलोजोइक, ये आ गया होलोजोइक, बात को समझना। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने बताया था ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग के साथ हमारा अमीबा भी होता है। इसके साथ जो मैंने कहा था एनिमल को कैटेगराइज किया था, एनिमल भी हमने थ्री टाइप्स में आपको बताए थे। एक हमारा हर्बीवोरस, जो हरे मतलब कि कहते नहीं घास घास खाते हैं उन्हें बोलते हैं अपन हर्बीवोरस। ओके, जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें बोलते हैं हर्बीवोरस। और फिर हमारा था कार्निवोरस, जो मतलब कि मांस मतलब मांस खाते हैं उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस। ओके, तो ओमनीवोरस है जो दोनों को खाते हैं, मतलब हर्बीवोरस को भी खाते हैं और कार्निवोरस को भी खाते हैं। इसका मतलब अगर होलोजोइक है तो डेफिनेटली वो 5 स्टेप फॉलो करेगा। कौन कौन से इनको याद कर लो। एक होता है इंजेशन, क्या होता है, एक होता है इंजेशन, एक होता है डाइजेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है असिमिलेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका मतलब समझो पहले। इंजेशन वो कहता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। सिंप्लिसिटी भाई, जो भी हमारा एनिमल्स है वो लेगा उसको बोलेंगे, मतलब जो फूड लेगा उसको बोलेंगे इंजेशन। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। इसका मतलब समझना, मैं घर में रोटियां खाता हूं, देखना रोटी एक हमारी क्या होता है, बड़ा पीस होता है। इसको मैं जैसे क्या करता हूं, तोड़ता हूं, फिर इसे चबाता हूं, तो ये धीमे धीमे छोटी होती चली जाती है। तो क्वेश्चन इज दैट कितनी छोटी हो जाती, मैंने कहा वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं डाइजेशन। समझ रहे हो बात को। अगला होता है एब्जॉर्प्शन, तो वो कहता है डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो वाटर सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल बन गए, अब उसे क्या करेंगे अपन, एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी पार्ट। इट इज पिक्ड बाय द ऑल द लिविंग सेल। अच्छा खाएंगे तो अच्छी बॉडी बनेगी। समझ गए बात को। ओके, अगला हमारा होता है बेटा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कहता है इट इज द कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्ब फूड इनटू प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब समझ लो, जिसको नॉर्मल समझना है वो समझ ले। देखना, एक हमारा घर है, घर में 10 लोग हैं और 10 लोग के साथ और भी चीजें, मतलब कि घर में एक लिविंग है और एक क्या है, नॉन लिविंग है। तो जो लिविंग थिंग्स जो सेल में होती है उसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है बात को समझना, जिसको हायर लेवल समझना। देखना, सेल है, सेल में एक हमारा न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। जो न्यूक्लियस में हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, इसमें जो लिविंग है उसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है लिविंग। ओके, तो वो कहता है फॉर रिपेयर, ग्रोथ एंड स्टोरेज, डेफिनेटली सब कुछ इसी में होगा। तो एसिमिलेशन इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस भाई, ठोको लाइक शेयर। ओके, वो कहता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इसका मतलब जो ये मैंने तुम्हें स्टेप सिखाए हैं, होलोजोइक आते ही ये 5 स्टेप तुम्हारे सामने हो जाएं
कि यार होलोजोइक जैसी तुम्हारे सामने आया तो 5 स्टेप फॉलो होंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और हमारा इजेशन। ओके, तो बात को समझना, चाहे हमारा अमीबा हो चाहे हमारा ह्यूमन बीइंग हो, मींस अपन लोग हों, तो ये 5 स्टेप अपन फॉलो करेंगे। तो अपन देखते हैं ओम फॉर नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमने कहा था कि इस वीडियो में अपन न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ाएंगे। बात को समझ यार, अमीबा होलोजोइक क्लियर है ना? ओके, सबसे पहले ये मिलता कहां है इसके बारे में देखते हैं। तो कहता है ना, अमीबा इज एन एक्वेटिक प्रोटोजोआ एनिमल विच लाइव्स एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर। याद कर लेना, बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर, पूल्स में मिल जाएगा, सबमर्ज ऑब्जेक्ट के पास मिल जाएगा। तो सिंपलिसिटी अगर मैं इसको कहूं तो फ्रेश वाटर में हमें अमीबा मिलता है। ओके, सिंगल सेल है, कोई बहुत बड़ा हाथी नहीं है। ओके, वो कहता है द एनिमल हैज नो माउथ। अरे सर जी क्या कह दियो, इसके पास माउथ नहीं है तो खाएगा कैसे? अभी देखो बताते हैं कैसे खाएगा। और आ फिक्स प्लेस फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, कोई फिक्स प्लेस नहीं है यार। यहाँ पे एक लाइन सुनना, जिनके हाथ नहीं होते क्या उनकी किस्मत नहीं होती? कोई बात नहीं, अमीबा को मुंह नहीं दिया है लेकिन वो फिर भी खाएगा। इट इज क्लियर। ओके, तो कहता है द न्यूट्रिशन इन्वॉल्व फॉलोइंग 5 स्टेप। हमने कहा था होलोजोइक आते ही 5 स्टेप हो जाएंगे। तो मतलब कि अमीबा भी इंजेशन करेगा, डाइजेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन भी करेगा, एसिमिलेशन भी करेगा और एजेशन भी करेगा, जैसे अपन लोग करते हैं। क्लियर है ना? ओके, तो जरा देखना अमीबा हमारा क्या होता है, जस्ट लाइक ऐसे ही होता है स्ट्रक्चर। कुछ भी स्ट्रक्चर बना दो, अमीबा में एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस, डेफिनेटली सेल है तो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होगा। इसके पास में जैसे ही फूड लेके आया, तो ध्यान से देखना बेटा, लेकिन इसके पास मुंह नहीं है। देखना, फूड लेके आ रहे हैं, ले 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 खा ले खा ले खा ले, लेकिन इसके पास फूड नहीं है। वो सॉरी, इसके पास माउथ नहीं है। अब बात को समझना, जैसे ही हम फूड लेके आए तो बेचारा कहता है हम खाएंगे, हम खाएंगे। तो कैसे खाएगा? इसके पास जो ये मेम्ब्रेन है, जरा देखना, ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। इस सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स कैविटी। मतलब ये कहेगा कि भैया आराम से आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। ओके, आराम से, ये कह रहा मुंह नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, बट हम तुम्हें इजीली डाइजेस्ट कर लेंगे। ओके, तो क्या होता है, धीमे धीमे क्या होता है, इस फूड को ये अपने चारों तरफ पकड़ लेता है और ये जो बना देता है इसी को बोलते हैं बेटा फूड वैक्यूल। बात को समझना, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। समझना यार, हमें अमीबा को खिलाना है जबकि उसके पास कोई माउथ नहीं है। तो कहता है इंजेशन कैसे होगा? तो इसमें लिखा है अमीबा इनगल्फ द माइक्रोस्कोपिक फूड। मतलब छोटा ही सा फूड, छोटा सा जानवर छोटा ही सा फूड होगा, कोई बहुत बड़ा फूड थोड़ी नहीं होगा। ओके, बाई फॉर्मिंग सूडोपोडिया अराउंड इट। अभी मैंने बताया सूडोपोडिया की हेल्प से ही उसको क्या करेगा, खाने की कोशिश करेगा। तो वो कहता है द सूडोपोडिया आर टेम्परेरी प्रोसेस विच हेल्प इन द लोकोमोशन एंड फूड कैप्चर। इसका मतलब यार यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी लाइन है कि जो अमीबा मूव भी करेगा, लोकोमोशन मतलब मूव करना, तो ये विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया है, और जो फूड कैप्चर करेगा वो भी विद द हेल्प सूडोपोडिया है। एट दिस मोमेंट द मेम्ब्रेन क्लोजर टू फूड पार्टिकल। अभी मैंने दिखाया था भैया, देखो जो हमारा क्या था, जो मेम्ब्रेन है, ये जो हमारा क्या है, जो मेम्ब्रेन है वो धीमे धीमे देखो फूड के पास पहुंच रही है। समझ रहे हो बात को? ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो वो कहता है योर एंड द फूड इज इनकैप्चर्ड अलोंग विथ फ्यू लाइसोसोम। ये क्वेश्चन इज दैट ये लाइसोसोम क्या होता है? बात को समझना, आजकल जो देख रहे हो फाइटर जेट है, फाइटर जेट जस्ट लाइक का क्या है, मौत के सामान। समझ रहे हो? लाइसोसोम भी हमारा क्या है, मौत का सामान है। 9th क्लास में याद करो, सुसाइडल बैग अपन कहते थे लाइसोसोम। बात को समझना, यहां से लाइसोसोम आएंगे, इस पे अटैक कर देंगे। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। और साइटोप्लाज्म हमारा एक शेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस में नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर भरा होता है। क्लियर है? फॉर्म अ बैग कॉल्ड फूड वैक्यूल। अभी मैंने कहा था कि यार एक फूड वैक्यूल बन जाएगा, जरा ध्यान से सुनना बेटा। ये देखो हमारा क्या है, फूड वैक्यूल बना लिया। क्लियर है? ओके, ध्यान से सुनना। वो कहता है फर्दर प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल्स। ओके,
द प्रोसेस ऑफ इंजेशन इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। बात को समझना, ये तो एक नॉर्मल लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज करते हैं। एक्चुअल में जरा देखना, जब हम नॉर्मल अपन कहते हैं अपन घर में खाना खाते हैं तो एक सॉलिड पार्टिकल फीड करते हैं, एक वाटर सॉल्यूबल भी फीड करते हैं। मतलब एक हमारा होता है सॉलिड थिंग्स होता है, एक हमारा होता है वाटर सॉल्यूबल। ओके, तो जो वाटर सॉल्यूबल है ना वो हम सॉरी जी क्या, ओके, तो जरा देखना बात को, जो हमारा वाटर सॉल्यूबल है, अगर अमीबा सॉलिड पार्टिकल को फीड करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। इसको याद रखना, जब अमीबा वाटर सॉल्युबल पार्टिकल को फीड करेगा इसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ध्यान से देखना बेटा, पिनोसाइटोसिस। क्वेश्चन जनरेट हो गया कि सर ये तो हमारा फैगोसाइटोसिस है, ये हमारा पिनोसाइटोसिस है, सर इस प्रोसेस को तो आपने बताया ही नहीं। तो बेटा बात को समझना, जो वाटर सॉल्युबल थिंग्स है उसको डाइजेस्ट करने में हमें कोई मेहनत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली हमारा सेल के अंदर मूव हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए पिनोसाइटोसिस नहीं लिखा जाता है। तो जो होलोजोइक में क्या होता है, सॉलिड पे ज्यादा बात होती है, तो सॉलिड थिंग्स के लिए जो प्रोसेस होती है वो फैगोसाइटोसिस, इसलिए यहाँ फैगोसाइटोसिस को अपन मेंशन करते हैं। बात को समझना मेरे भाई, जो बायोलॉजी लवर हैं ठोको यार लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, बात को समझना। ओम फॉर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट थिंग्स है हमारी डाइजेशन। तो हमने कहा था डाइजेस्टिव एंजाइम, मैंने कहा था भाई जो फाइटर प्लेन है क्या है, लाइसोसोम और भी अदर होते हैं, रिलीज फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म इंटर द फूड वैक्यूल। भाई अंदर घुसेंगे फूड वैक्यूल में, ब्रेक डाउन दी फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल होगा इसको एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, ओम फोर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यार बात को समझना, एब्जॉर्प्शन की बात होगी तो कहता है द डाइजेस्टिव सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस पास आउट ऑफ द फूड वैक्यूल इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। जो उसने क्या करा था, फूड को पकड़ा था, समझ रहे हो, अब ये साइटोप्लाज्म में अंदर क्या हुआ, आने लगा, एब्जॉर्प्शन होने लगा। अब नेक्स्ट है एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू रिचेस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्लूडिंग फूड रिजर्व। प्रोटोप्लाज्म का मतलब समझना, मैंने कहा था इसमें दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म मतलब सेल में जो लिविंग होगा। बात को समझना, सेल में जो लिविंग थिंग्स होगी उसी को ग्रो करेगा, उसी को तो बढ़ाएगा, नॉन लिविंग को थोड़ी नहीं बढ़ाएगा। तो इसलिए बोलता है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। थोड़ी सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, बस इसको यूज कर लेना तो मार्क्स तुम्हारे फुल में फुल आएंगे, बस इसको याद कर लेना, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्लूडिंग फूड रिजर्व। ओके, एजेशन की बात होती है तो एजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ओम हो इसी बात पे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब छोड़ दो मेरे भाई। अगर कोई डाउट हो, अगर कोई पॉइंट समझना हो, आप कमेंट में पिन करना, तो डेफिनेटली कमेंट करना, पिन करना, ठीक है, मैं तुम्हारा आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।